हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम बताने जा रहे हैं आपसे कि भारतीय मानक रेखा यानी जो भारतीय मानक रेखा है ना, वह भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती हैं। भारतीय जो मानक रेखा है अर्थात भारतीय मानक रेखा कहने का मतलब सर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहते हैं? भारतीय मानक रेखा कहा जाता है, ठीक। अब यह भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा भी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। और वहीं जब भारत में प्रवेश करती है ना, तो इसको भारतीय मानक रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब भारतीय मानक रेखा जो है यह भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती हैं, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। उसको ट्रिक से याद करते हैं दोस्त। 5 राज्य है, यानी भारत के 5 राज्य है जिससे होकर भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती हैं, ठीक। आंधी में इसका ट्रिक क्या है सर? तो आंधी में उसका छाता उड़ा। आंधी में उसका छाता उड़ा, आंधी में उसका छाता उड़ा, ठीक। तो आ से आंधी से हो गया आंध्र प्रदेश, आंधी से क्या हो गया मेरा दोस्त? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अच्छा, में से सर मध्य प्रदेश, में से मध्य प्रदेश। उस से उसका से सर उत्तर प्रदेश, ठीक है सर, उत्तर प्रदेश। छाता से सर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। छाता से उड़ा से उड़ीसा, ठीक है। देखिए ये 5 राज्य है, यानी भारत के 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक रेखा गुजरती है, यानी भारत के 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक रेखा गुजरती हैं। गौर फरमाइएगा कौन कौन? तो आंधी में उसका छत्ता उड़ा, यानी आंध्र प्रदेश, आंधी से आंध्र प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, उसका से मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा सर, छाता से छत्तीसगढ़, उड़ा से उड़ीसा, ठीक है। ये 5 जो राज्य है ना मेरे दोस्त, इससे होकर भारतीय मानक रेखा अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए थोड़ा सा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बारे में हम लोग समझते हैं कि इससे जो मेन क्वेश्चन है ना दोस्त, उसको हम लोग ज़रा समझते हैं कि सर आखिर क्या इससे और क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बेरिंग जल संधि, कौन जल संधि? बेरिंग जल संधि के समांतर स्थित है, समांतर है। यानी 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ना दोस्त, वो बेरिंग जल संधि के क्या है? समानांतर है। कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और सर तो अविभाजित रूस में कुल 11 कितना? 11 टाइम जोन यानी समय क्षेत्र टाइम जोन था, ठीक है। कनाडा में 6 टाइम जोन है, ठीक है। सब पेपर में पूछता है दोस्त, ये सब VVI है, सब VVI पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्या सर? तो अमेरिका यानी USA में कुल 6 टाइम जोन है। कौन? टाइम जोन कुल 6 टाइम जोन है, ठीक है। अमेरिका में कितना? और सर चीन
चीन में सर, चीन में एक टाइम जोन है। कितना टाइम जोन है? एक टाइम जोन है। अच्छा सर, भारत में कितना है? भारत में एक टाइम जोन है। एक टाइम जोन है। यानी भारत में कितना है सर टाइम जोन? तो भारत में एक टाइम जोन है। अब सर इतना लिखने की ज़रूरत क्या था? ये टाइम जोन का मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है सर। ये बिल्कुल हमको पल्ले नहीं पड़ रहा है ना, कि हम तो रट लेंगे, आप लिखवा दिए टाइम जोन है या और सब लड़का रटा होगा। देखिए, टाइम जोन का मतलब होता है कि समय क्षेत्र। समय क्षेत्र का मतलब होता है कि समय का निर्धारण। अब सर समय का निर्धारण का मतलब कि देखिए, अगर हम लोग का भारत में या चाइना में सभी लोग एक ही समय को फॉलो करते हैं, यानी कहने का मेरा मतलब है कि अगर हम लोग तरफ 1 बजेगा तो पूरे भारत में 1 बजे ही काउंट होगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बात करें कि अमेरिका में या सॉरी यहाँ कनाडा में या अमेरिका में 6 टाइम जोन है, यानी वहाँ अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग टाइम जोन है, ठीक। यानी कुछ राज्य के लिए अलग टाइम जोन है अपना निर्धारित है, तो कुछ राज्यों के लिए अलग टाइम जोन अपना निर्धारित है। यानी कुछ राज्य में 3 बज रहा होगा तो किसी राज्य में 5 बज रहा होगा उस समय, किसी राज्य में 10 बज रहा होगा, ऐसे करके वहाँ 6 टाइम जोन है। अब बताइए, अविभाजित रूस, यानी 1991 से पहले 1991 में रूस का बंटवारा होकर रूस 11 देशों में कि 19 देशों में टूट गया, ठीक है। उससे पहले यानी 19 देश में जब अविभाजित रूस, जब रूस एक था, पूरा रसिया जब कहा जाता था, ठीक है, तो उस समय उसमें 11 टाइम जोन था। अब 11 टाइम जोन का मतलब सर कि रसिया में 11 समय जोन क्षेत्र था, यानी हर राज्य में कहीं पर 1 बजता होगा तो कहीं पर 2:30 बजता होगा, कहीं पर 4 बजता होगा, कहीं पर 2 बजे सुबह होता होगा, ऐसे करके अलग अलग टाइम जोन था, ठीक है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि 11 टाइम जोन क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, 6 टाइम जोन क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, कि कुल यहाँ पर यूएसए में 6 टाइम जोन क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें और वीडियो देखते रहें।